Hello, student of class third. Today I shall teach you the chapter first of English reader. और आपका चैप्टर फर्स्ट का नेम है गुड टर्न। गुड टर्न मीन्स अच्छाई या नेकी। तो हम पहले इस चैप्टर की हेडलाइन पढ़ते हैं। गुड मैनर्स डिमांड दैट वी बिहेव अवरसेल्फ वेल विद अदर्स। गुड मैनर्स डिमांड दैट मतलब अच्छे शिष्टाचार की यह मांग है बी बिहेव अवर सेल्फ वेल विद अदर्स, हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इफ़ वी डू नॉट बिहेव वेल, यदि हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, वी मे बिकम अनपॉपुलर, तो शायद लोग हमें कम पसंद करेंगे। इट विल क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स फॉर अस, और यह हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं फ्यूचर में उत्पन्न करेगा। क्या करेगा मतलब जो अच्छाई है, नेकी है, हमें सबके साथ अच्छाई करनी चाहिए, हमें नेकी करनी चाहिए, इससे बदले में हमारे लिए भी सब अच्छा करें। अब स्टार्ट करते हैं लेसन। हम बोलेंगे और हमारे साथ साथ आप सभी बोलेंगे। प्रिया वॉज बेटर नोन एज द ब्रट इन द नेबरहुड। प्रिया वॉज बेटर मतलब प्रिया एक लड़की का नाम है। वॉज बेटर नोन एज जो कि बहुत अच्छे से जानी जाती है। नोन एज मीन्स होता है जानी जाती है। एज द ब्रट मीन्स होता है एक जिद्दी लड़की। इन द नेबरहुड उसके पड़ोस में। तो जो प्रिया वॉज बेटर नोन एज द ब्रट इन द नेबरहुड, जो प्रिया नाम की लड़की है वो अपने आसपास अपने पड़ोस में एक जिद्दी लड़की के नेम से जानी जाती है। आगे पढ़ते हैं। दिस 6-year-old girl was the only child of her parents. This 6-year-old मतलब यह 6 साल की लड़की। This 6-year-old girl यह 6 साल की लड़की was the only child of her parents अपने माता पिता की इकलौती लड़की है। her parents मीन्स होता है माता पिता, her parents मीन्स अपने माता पिता की, child मीन्स बच्ची। the 6-year-old girl was the only child of her parents यह 6 साल की लड़की अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। she was spoilt totally। she मीन्स वह है, was मीन्स थी, spoilt मीन्स बिगड़ी हुई, totally मीन्स पूरी तरह से, वह पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी। her parents had never refused her anything। her parents मीन्स क्या होता है? उसके माता पिता। किसके माता पिता? प्रिया के। हैड नेवर रिफ्यूज्ड, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना। हर एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स होता है किसी भी चीज़ के लिए। हर पेरेंट्स हैड नेवर रिफ्यूज हर एनीथिंग उसके माता पिता ने उसको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया था। शी वह, इन टर्न इसके परिणाम स्वरूप वह ऑलवेज मेड श्योर, आप सभी बोलेंगे साथ में, ऑलवेज मेड श्योर दैट शी गॉट वॉट शी वॉन्टेड। इसके परिणाम स्वरूप वह ऑलवेज मेड श्योर मतलब हमेशा श्योर रहती थी दैट शी गॉट वॉट शी वॉन्टेड वह सब कुछ ले लेती थी जो उसको चाहिए होता था, चाहे जिद करके किसी भी तरह से, मतलब जो उसको चाहिए होता था वो लेके रहती थी। आगे पढ़ते हैं। वन डे, सभी साथ में बोलो, वन डे प्रियाज मदर सुधा noticed that her daughter was not ready
टू शेयर एनीथिंग विद हर फ्रेंड्स। वन डे, एक दिन, प्रियाज मदर, प्रिया की मम्मी, यहाँ पे प्रियाज फादर होता तो प्रिया के पापा, मतलब एफस्ट्रॉफी एस लगाते हैं तो उस पर हम का ऐड कर देते हैं। प्रियाज मदर मतलब प्रिया की मम्मी। सुधा, जिनका नाम था सुधा, नोटिस्ड दैट, उन्होंने ये नोटिस किया, उन्होंने ये देखा, हर डॉटर, उनकी पुत्री, डॉटर मीन्स पुत्री, वॉज नॉट रेडी टू शेयर एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स होता है कुछ भी, शेयर मीन्स होता है अपनी चीज़ें किसी के भी साथ शेयर करना। तो नोटिस दैट हर डॉटर वॉज नॉट रेडी टू शेयर एनीथिंग विद हर फ्रेंड्स। एक दिन प्रिया की मम्मी ने यह देखा या नोटिस किया कि जो उनकी पुत्री है वो अपनी चीज़ें कभी भी किसी भी दोस्त को, अपने दोस्त को किसी के भी साथ शेयर नहीं करती है। बी इट ए बुक, ए टॉय और समथिंग टू ईट। बी इट अ बुक, अ टॉय, टॉय मीन्स होता है खिलौना, बुक मीन्स होता है किताब, समथिंग मीन्स समथिंग टू ईट मतलब कुछ खाने का, मतलब वह न बुक्स, न खिलौने, न कुछ खाने का सामान, वो कुछ भी शेयर नहीं करती थी अपने दोस्तों के साथ। शी ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट मोस्ट चिल्ड्रन डिड नॉट like to play with her. She also discovered that. She also discovered that means उसने यह भी देखा, most children means बहुत बच्चे, did not like to play, play means होता है खेलना, not like means होता है पसंद करना, पसंद नहीं करते थे, with her उसके साथ, मतलब शी ऑल्सो डिस्कवर दैट मोस्ट चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक टू प्ले विद हर, मतलब कुछ बच्चे, बहुत बच्चे उसके साथ खेलना भी पसंद नहीं करते थे। व्हेन शी आस्क्ड ए चाइल्ड फ्रॉम द नेबरहुड। When she asked, when means जब, she means उसने, asked means पूछा, a child एक बच्चे से, from the neighborhood पड़ोस के, मतलब जब उसने एक पड़ोस के बच्चे से पूछा, he innocently said, he innocently said, he means उसने, innocently means बहुत विनम्र भाव से, said means कहा, प्रिया bosses us around and makes us cry. प्रिया bosses us around, bosses means होता है रौब झाड़ना, मतलब अपना रौब झाड़ना, धौंस दिखाना। us around, जो प्रिया है वो हम सब पे अपना रौब झाड़ती रहती है, मतलब धौंस दिखाती रहती है। and makes us cry, और हमें रुलाती रहती है। सुधा, सभी साथ में बोलो, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करो। सुधा realized that it was their fault. सुधा realized that, सुधा ने यह रियलाइज किया, it was their fault, मतलब यहाँ पर सुधा को यह एहसास हुआ कि यह उसकी गलती है। that प्रिया was behaving this, पढ़ते हैं, सुधा realized that, सुधा को यह एहसास हुआ, it was their fault, कि यह उसकी गलती है। that प्रिया was behaving this, जो प्रिया है, behaving means होता है व्यवहार करना, this means इस तरह से, मतलब सुधा को यह एहसास हुआ कि यह उसकी गलती है कि प्रिया जिस तरह से अभी बर्ताव कर रही है, जिस तरह से बिहेव कर रही है, ये उसकी गलती है। आगे पढ़ते हैं। she was worried if Priya would ever be able
good friends and learn to share her things with them. She was worried. वह बहुत चिंतित थी. If Priya would ever be able to make good friends. क्या कभी प्रिया कभी अच्छे दोस्त बना पाएगी. एंड लर्न और उनसे कुछ सीख पाएगी. टू शेयर हर थिंग और अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर कर पाएगी. विद दैम उनके साथ. मतलब शी वॉज वरीड वह बहुत चिंतित थी. इफ प्रिया वुड एवर बी एबल टू मेक गुड फ्रेंड्स एंड लर्न टू शेयर हर थिंग्स विद दैम. क्या प्रिया कभी भी अच्छे दोस्त बना पाएगी या अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर कर पाएगी. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन से, सभी साथ में बोलेंगे. कैम अप्रैल. कैम मीन्स आई, अप्रैल मीन्स अप्रैल. तो अप्रैल आई एंड और प्रिया वॉज एडमिटेड टू क्लास फर्स्ट. अप्रैल आई एंड प्रिया वॉज एडमिटेड टू क्लास फर्स्ट और प्रिया का एडमिशन क्लास फर्स्ट में हुआ. एडमिट मीन्स होता है दाखिला होना. सून एवरीवन इन हर क्लास. सून मीन्स बहुत जल्द ही. एवरीवन मीन्स सभी ने. इन हर क्लास, इन हर क्लास मीन्स उसकी क्लास के बच्चे. एडमिटेड दैट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट. यहाँ से पढ़ते हैं सून एवरीवन. सून मीन्स बहुत जल्द ही. एवरीवन इन हर क्लास एडमिटेड मतलब उसकी क्लास में सभी को यह विश्वास हो गया. मतलब सभी ने यह मान लिया. दैट कि शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट कि प्रिया बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी. बट लेकिन शी हैड नो फ्रेंड्स अंटिल तान्या जॉइंड हर क्लास. बट लेकिन शी हैड नो फ्रेंड्स उसके मित्र नहीं थे. किसके? प्रिया के. अंटिल तान्या जॉइंड हर क्लास जब तक तान्या के क्लास ज्वाइन करने से पहले उसका कोई भी मित्र नहीं था. नेक्स्ट लाइन से पढ़ते हैं, सभी साथ में बोलेंगे. तान्या वॉज न्यू टू द सिटी. तान्या वॉज न्यू टू द सिटी. तान्या जो है वो शहर में नई थी. शी वॉज टू शाय टू मेक एनी फ्रेंड्स. शी वॉज टू शाय. TOO2. एक तो टू होता है, एक TOO2 होता है. तो TOO2 इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा. शी मीन्स वह है, वॉज मीन्स थी, टू शाय मीन्स शाय मीन्स होता है SHY. शाय मीन्स होता है शर्माना. तो शी वॉज टू शाय टू मेक एनी फ्रेंड्स मतलब वह बहुत शर्माती थी अपने दोस्त मतलब फ्रेंडशिप करने में वह बहुत ज़्यादा शर्माती थी. मतलब मित्रता करने में वह बहुत ज़्यादा शर्माती थी. शी डिड नॉट माइंड बीइंग कमांडेड बाय प्रिया फॉर ईच एंड एवरी थिंग. शी डिड नॉट माइंड मतलब उसको बुरा नहीं लगता था. कमांडेड बाय प्रिया फॉर ईच एंड एवरी थिंग जिस तरह से प्रिया अपना मतलब एटीट्यूड में रहती थी, ऑलवेज अपनी धौस जमाती थी सभी पे, उस पे भी, तो उसको बुरा नहीं लगता था. शी रियलाइज्ड दैट प्रिया वॉज वेरी एरोगेंट एंड नॉन कोऑपरेटिव but at least she had someone to play with. She realized that मतलब उसको ये एहसास हुआ, उसने ये माना. प्रिया वॉज वेरी एरोगेंट कि प्रिया जो है वो बहुत घमंडी लड़की थी. एंड नॉन कोऑपरेटिव मतलब किसी के साथ
ना उठना ना बैठना, बहुत घमंडी टाइप्स लड़की थी। बट लेकिन एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम। शी हैड समवन टू प्ले विद, लेकिन उसके पास कोई तो था जिसके साथ वह खेल सकती थी, मतलब उसके पास खेलने वाला तो कोई था। आगे नेक्स्ट लाइन से पढ़ते हैं हम, सभी बोलेंगे। वन डे द टीचर स्कोल्डेड तान्या फॉर डूइंग हर सम्स ऑल रॉन्गली। वन डे, एक दिन, द टीचर, अध्यापिका ने, द स्कोल्डेड तान्या, स्कोल्डेड मीन्स होता है चिल्लाना, डांटना, तान्या मतलब एक दिन, द टीचर स्कोल्डेड तान्या, एक दिन टीचर ने तान्या को डांटा, किसके लिए? फॉर डूइंग हर सम्स ऑल रॉन्गली, क्योंकि उसने अपने जो सम्स मीन्स क्वेश्चन ऐड, जो क्वेश्चंस दिए थे मैम ने, तो उसने वो सारे गलत किए थे। रॉन्गली मीन्स पूरी तरह से गलत किए थे, तो इसलिए टीचर ने उसको डांटा। शी क्राइड बिकॉज द होल क्लास लाफ्ड एट हर। शी क्राइड, वह रोने लगी, बिकॉज, क्योंकि, द होल क्लास मतलब पूरी क्लास, लाफ्ड एट हर, उस पे हंस रही थी, किस पे? तान्या पे। द टीचर हैड पेशेंटली एक्सप्लेन हाउ टू डू द सम्स। द टीचर हैड पेशेंटली एक्सप्लेन, द टीचर मीन्स जो टीचर थी, हैड पेशेंटली एक्सप्लेन मतलब उसने बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत ही, एक्सप्लेन मीन्स होता है समझाया, उसको एक्सप्लेन किया। हाउ टू डू सम्स, जो सम्स हैं वो हम कैसे करते हैं। बट, लेकिन, तान्या वॉज जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन तान्या कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। द टीचर हैड पेशेंटली एक्सप्लेन, जो टीचर थी उसने बहुत कोशिश की तान्या को समझाने की कि जो सम्स हैं वो करते, मतलब कैसे करते हैं उनको, बट तान्या वॉज जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, सभी बोलो साथ में। दैट डे व्हेन प्रिया रिटर्न home, she told her mother why Tanya cried in the class that day। उसी दिन, when means जब, प्रिया रिटर्न होम, प्रिया रिटर्न मीन्स होता है वापस आना, होम मीन्स घर, प्रिया रिटर्न होम, प्रिया जब घर वापस आई, शी उसने, टोल्ड मीन्स बताया, हर मदर मीन्स अपनी माँ को, शी मीन्स वह, टोल्ड मीन्स उसने, मतलब शी मीन्स उसने, टोल्ड मीन्स बताया, हर मदर अपनी मम्मा को। वाई तान्या क्राइड इन द क्लास, कि तान्या क्लास में क्यों रोई थी, मतलब उस दिन जब प्रिया घर वापस आई तो उसने अपनी मम्मा को बताया कि क्लास में क्या हुआ और तान्या क्यों रोई। तो आगे पढ़ते हैं। वाई डोंट यू try to explain sums to her। Why don't you try to explain sums to her? asked सुधा। तो उसकी मम्मा बोली, कौन, किसकी मम्मा? प्रिया की मम्मा सुधा। उन्होंने बोला why don't you try to explain। why means why don't you, you means तुम, try to explain means why don't you try to explain, तुम क्यों नहीं एक्सप्लेन करती हो उसको, तुम क्यों नहीं समझाती हो उसको। आस्क्ड सुधा, सुधा ने कहा, शी लाइक्स यू वेरी मच एंड इफ यू टीच हर शी विल
अंडरस्टैंड। जब प्रिया घर वापस आई और उसने अपनी मम्मा को बोला कि तान्या क्लास में क्यों रोई थी क्योंकि उसने सम्स रॉन्ग किए थे, तो उसकी मम्मा ने बोला वाई डोंट यू ट्राई टू एक्सप्लेन सम्स टू हर, तुम उसको समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। शी लाइक्स यू वेरी मच, वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। एंड और इफ यदि यू मीन्स तुम टीचर उसको पढ़ाओगी, शी विल अंडरस्टैंड, वह बहुत जल्दी समझ जाएगी। मम्मी आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, वॉट कैन आई डू इफ शी इज डम्ब। मम्मी मम्मा आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, आई डोंट हैव मतलब मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, टाइम, टू वेस्ट मतलब वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना। तो प्रिया बोलती है मम्मा आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ। वॉट मीन्स क्या, कैन आई मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ, डू मीन्स करना। इफ शी इज डम्प, वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ। इफ शी इज डम्प, वह डल है, डल मीन्स होता है डम मीन्स होता है डल टाइप्स, मतलब बुद्धू है, एकदम डम्ब है, बोंदू है। तो मैं क्या कर सकती हूँ अगर वो डम्ब है। सैड प्रिया, प्रिया ने कहा। बट तान्या इज योर फ्रेंड, सभी साथ में बोलो। एंड इफ यू डोंट हेल्प हर हु विल, स्कोल्डेड सुधा। बट लेकिन तान्या इज योर फ्रेंड, जो तान्या है वो तुम्हारी मित्र है। एंड और इफ यू डोंट हेल्प हर, अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगी, हु विल तो कौन करेगा। स्कोल्डेड सुधा, सुधा चिल्लाई, सुधा किस पे, प्रिया पे। सुधा ने प्रिया से बोला अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा। देन शी टोल्ड प्रिया द स्टोरी ऑफ एन आंट एंड ए डॉग। देन मीन्स तब, शी टोल्ड प्रिया द स्टोरी, शी टोल्ड उसने सुनाई, प्रिया द स्टोरी ऑफ एन आंट है ना डॉग, आंट मीन्स होता है चींटी, डॉग मीन्स होता है कबूतर। तो उसने प्रिया को तब जाके एक कहानी सुनाई, किसकी, एक चींटी की और एक कबूतर की।